बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि एक और खौफनाक हमला अरब अमारात के ऊपर सऊदी अरब की जानिब से कर दिया गया है। एक ग्राउंड अटैक हुआ है और एक एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त क्या मामलात हैं, क्या रद्द-ए-अमल अरब अमारात की जानिब से दिया गया है, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आई है। इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर मामलात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अभी 2 दिन पहले मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 दिन का टाइम, सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया गया था कि वो अपनी फ़ौज को यमन से निकाल ले, अदरवाइज़ फिर वो एसटीसी के तमाम तर फौजी अड्डे जो हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। और इसके बाद नाज़रीन, अरब अमारात ने कुछ अपनी गाड़ियां निकाली, वहां से अभी कुछ अरब अमारात की फौज निकल रही थी और कुछ अभी तक वहां पे मौजूद थी एसटीसी के फौजी अड्डों पर। अब इसके बाद नाज़रीन क्या हुआ है कि यमन की जो सरकार हुकूमत है इस वक्त, चूंकि सऊदी अरब की हमायत याफ्ता हुकूमत है, उन्होंने आज नाज़रीन जो यमन नेशनल शील्ड फोर्सेस हैं उनके जरिए एक ग्राउंड अटैक जो है वो हजरमौत का जो इलाका है यमन के अंदर, वहां पे ग्राउंड अटैक किया। इससे पहले जो है वो एयर स्ट्राइक हुई है और एसटीसी के फौजी अड्डों के ऊपर ये एयर स्ट्राइक जो है ये नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से की गई, जिसमें उन्होंने अपनी जो ग्राउंड फोर्सेज हैं यानी कि जो यमन की जो नेशनल शील्ड फोर्सेज हैं उनको उन्होंने कवर फ्राहम करना था, जरा माहौल फ्राहम करना था। लेकिन नाज़रीन, जो फुटेज सामने आ रही है उस फुटेज के अंदर यूं लग रहा है कि जैसे कोई भेड़िया किसी बकरियों के झुंड के ऊपर हमला करता है और भाग रही है। बिल्कुल इसी तरह से एसटीसी के और यानी अरब अमारात के जो बैक और उसमें अरब अमारात की नाज़रीन फोर्सेस भी मौजूद हैं, वो जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ग्राउंड अटैक जो है वो भी किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सऊदी बैक्ड फोर्सेज हैं यमन की, उन्होंने जो अरब अमारात की जानिब से फौजी अड्डे खाली किए गए हैं उन फौजी अड्डों के ऊपर कब्जा कर लिया और मजीद इलाकों के ऊपर वो कब्जा करते जा रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी हिकमत अमली के जिसके तहत अब मुकम्मल तौर पे उस एरिया के जनूबी इलाका जो है वहाँ पर सऊदी हमायत याफ्ता जो यमनी हुकूमत है वो अपना कंट्रोल संभाल रही है और सऊदी अरब ने अंदिया दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद अगर जरूरत पड़ी तो वो अटैक्स कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करवाने की कोशिश की थी, इसलिए पाकिस्तान जो है अब पाकिस्तान की हिकमत अमली इस हवाले से क्या होगी। तो पाकिस्तान ने पहले भी इनको बताया जी कि आप अगर वहां से अपनी फोर्सेस निकाल लेते हैं तो मामलात आपके साथ ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि वो यमन के अंदरूनी मामलात हैं, यमन के ही, वो एसटीसी का ताल्लुक भी यमन से ही है, लेकिन वो बागी ग्रुप्स हैं जो ये चाहते हैं कि वहां पे एक अलग से स्टेट बना दी जाए जो उनके जेर कब्जा इलाके। जबकि नाज़रीन, जो सऊदी अरब की हुकूमत है वो ये चाहती है कि पूरे का पूरा यमन जो है वो हमारे कब्जे में हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी जो यमन के हौसी ग्रुप्स हैं उनके साथ कोई हिकमत अमली ईरान के थ्रू तय हो चुकी है। तो नाज़रीन, इसके काफ़ी ज़्यादा इम्कानात है क्योंकि अभी जो यमन की हौसी हैं उन्होंने अभी जो हौसी जनरल हैं उन्होंने कहा जी कि हमें कहा गया कि आप जो है वो सऊदी अरब के न्यूम शहर को उड़ा दें अरब अमारात की जानिब से, कि हम आपको मालो दौलत भी देंगे, बड़ा कुछ करेंगे, आपकी हुकूमत को भी तस्लीम करेंगे और आपको जो है वो फौजी इमदाद भी देंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि हौसी जो हैं उन्होंने अपने आप को जिस इलाके के अंदर मौजूद हैं वहां पे सऊदी अरब जो है वो ये चाहता है कि ठीक है वो अपनी हुकूमत को वहां पे रखें और हमें उनसे कोई मसला नहीं है। अब ईरान जो है इसके साथ भी राब्ता हुआ था इस मामले से पहले, जब ईरान इसने सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक करनी थी तो उससे पहले ईरान के वजीर खारजा से भी बातचीत हुई थी। मतलब ये कि हौसी जो है उनको वो आपस में, चूंकि दोनों
सऊदी मुखालिफ हैं, तो ये आपस में मिल के इत्तेहाद करके इसके खिलाफ ना आ जाएं। तो उन्होंने कहा था कि वो अपना को न्यूट्रल रखें, हम उन्हें नहीं छेड़ते, जिस इलाके में उनकी हुकूमत है वो अपनी हुकूमत करें और जो जो कुछ वो कर रहे हैं वो करते रहें, हमें कोई उनसे इशू नहीं है। बस हम जो STC है, जो अरब अमारात के हवाई याफ्ता है, उनको हमने नहीं छोड़ना। और उनके ऊपर फिर नाज़रीन अभी अटैक्स दोबारा से शुरू हो गए। अरब अमारात स्टिल अभी खामोश है, कोई किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन उनकी जो हवाई याफ्ता फोर्सेज हैं उनका वहां से सफाया होना शुरू हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर ईरान के हवाले से है। ईरान में नाज़रीन जो दर्जनों शहर है, वहां पे बहुत बड़े तादाद में लोग जो है वो मुजाहरा करने निकले और इस वक्त नाज़रीन ये जो मुजाहरे हैं ये पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील हुए और अभी तक जो एग्जैजरेशन करके तादाद बताई जा रही है 40 से 50 लोग हैं, उसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन नाज़रीन सवाल के पैदा होता है कि इतने पुरअमन मुजाहरे जो कि महंगाई के हवाले से किए जा रहे थे, यकदम जो है वो पुरतशद्दुद क्यों हो गए? तो उसके पीछे जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो है उसे मद्देनजर रखना चाहिए, जिसमें ट्रंप साहब ने कहा जी कि अगर वहां पे पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर हमला किया गया, गोली चलाई गई, तो हम ईरान पे हमला कर देंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं, मंतक समझें कि पूरी दुनिया में इंसानियत का जो ठेकेदार है वो अमेरिका बना बैठा है। तो ना तो उसे फ़लस्तीन नज़र आया, ना उसे जो है वो शाम नज़र आया जब वहाँ पे खाना जंगी हुई है, ना कोई और मुल्क नज़र आया है जहाँ पे इस तरह के एहतजाजों के ऊपर गोलियां चलती हैं, लेकिन नज़र आया तो उसे ईरान नज़र आया। तो असल में नाज़रीन जो अंदर वाली गेम है वो इस वक्त ईरान ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए। ईरान ने जो एहतजाज करने वाले थे उनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया है। जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के हवाले से जो ताजरों ने डिमांड्स रखी थी वो उन्होंने मान लिया। बिल्कुल उसी तरह से वही हिकमत अमली आई थिंक पाकिस्तान की जानिब से भी उनको मशवरा दिया गया कि इसको किस तरह से हैंडल करना है। पाकिस्तान से कुछ रवाबित भी हुए हैं नाज़रीन। अब अली लारिंजानी जो है वो और उसके बाद जो उनके स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने अमेरिका को वार्न किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तमाम तर साजिश को हमने बना दिया नाकाम। अमेरिका अगर ये समझता है कि वो लीबिया की तरह यहाँ पे खाना जंगी शुरू करवा देगा तो ये उसकी भूल है। हमने अपने लोगों को गले लगाया, हमने उनके मुतालबात मान लिए, लेकिन जो अमेरिका यहाँ पे करना चाहता था अपने एजेंटों के जरिए बहुत बड़े लेवल पे नाज़रीन गिरफ्तारियां हुई हैं जो वहां पे वेपन्स दे रहे थे लोगों को और वो इन मुजाहिरों के अंदर लोगों को मरवा कर वहां पे बड़े पैमाने पे जो है वो अनारकी फैलाना चाहते थे, उसको ईरान ने बड़ी दानिशमंदी से कंट्रोल कर लिया है। एहतजाज जो है वो पहले यानी 28 दिसंबर से ऑनवर्ड ये शुरू हुए थे और अभी तक ये जारी थे और अब एहतजाज जो है उनको कंट्रोल कर लिया गया। जो उनकी लीडरशिप है एहतजाज करने वालों की, उन्होंने कहा है जी कि ठीक है अब हम इसको खत्म करने का ऐलान करते हैं क्योंकि हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। लेकिन नाज़रीन इस के ऊपर जो है वो अमेरिका आराम से नहीं बैठेगा क्योंकि एक बड़े लेवल पे ये प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि वहां पे हमने क्या क्या कुछ करना है। अब इन्होंने वार्निंग दी, उन्होंने कहा जी कि अगर अमेरिका इस तरह का काम करेगा तो याद रखे कि हम जो है वो पूरे के पूरे मशरक़ वुस्ता के अंदर जो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाएंगे और इस सिलसिले में हमारे मिसाइल जो हैं और हमारे जो हौसले हैं इनको अमेरिका पहले ही आजमा के देख चुका है कि हम क्या क्या कुछ करने की सलाहियत रखते हैं और हमारे पास किस टाइप के हथियार हैं। इसके बाद नाज़रीन अमेरिका का रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। जब से ईरान ने जवाब दिया है और वहाँ पे मामलात जो हैं वो नॉर्मलाइज होने की जानिब बढ़ गए हैं, तो इसके बाद नाज़रीन वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बेहतरी की जानिब चल पड़ी हैं। लेकिन बहुत शदीद एहतजाज और एक खाना जंगी किसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया के ऊपर मूव करने वाली खबरों में बताया गया जी 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं। इनफैक्ट नाज़रीन तकरीबन 6 से 7 लोगों की तस्दीक हुई है। 6-7 लोग जो है वो वाकई इस दौरान जो है मारे गए हैं और मकासद इनके क्या थे? बिल्कुल वही मकासद थे नाज़रीन जिस तरह से ये पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के अंदर मामलात को ख़राब करने की इंडिया ने कोशिश की थी लेकिन पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल किया। बिल्कुल इसी तरह से ईरान के अंदर ये करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।